बस्तर में माओवाद को समाप्त करने के लिए एक बड़ा युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के दौरान बस्तर के अंदरूनी इलाकों में अलग अलग क्षेत्रों में जवानों को तैनात किया गया है। ये जवान लगातार बस्तर के जंगलों में भटकते रहते हैं और माओवादियों की सूचना मिलने पर वहां पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं कि इन माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन जब माओवादी इन पर हमला करते हैं और एक बड़ी मुठभेड़ होती है तो इसमें कई दफ़े कई माओवादी मारे भी जाते हैं, कई दफ़े जवान भी शहीद होते हैं। लेकिन कई बार मुठभेड़ें ऐसी होती हैं जिस पर आरोप लगने लगते हैं। दरअसल आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है तो इसी मुठभेड़ में एक बड़ा आरोप भी लगा है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल पूरा मामला दंतेवाड़ा ज़िले का है। दंतेवाड़ा ज़िले में आज जो वहाँ के एसपी हैं अभिषेक पल्लव, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक जानकारी साझा की। जानकारी में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो डीआरजी के जवान हैं वो बीती रात से सर्चिंग पर निकले हुए थे। इलाका था गुमलनार का और वहाँ पे एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। डीवीसीएम मल्लेश जो कि एक बड़ा नक्सली है, उसकी टीम की सूचना मिली थी दरअसल जवानों को। और इस दौरान जब मुठभेड़ हुई, लगभग आधे से 1 घंटे तक मुठभेड़ के बाद जब इलाके की सर्चिंग की गई तो जवानों ने एक मारी गई महिला नक्सली का शव बरामद किया है। शव और वहाँ पे जो आसपास जो सामान मिले, जिसमें 2 देसी हथियार मिले हैं, टिफ़िन बम मिला है और भी अलग अलग जो दैनिक उपयोगी सामान है वो सारी चीज़ें मिली हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर जब जवान वापस मुख्यालय पहुँचे और उस मारी गई महिला माओवादी की जब शिनाख्ती की गई तो उसका नाम वेक्को पायके बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 24 साल थी और वो छिंगेर की निवासी बताई जा रही है। और बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि ये प्लाटून नंबर 16 की सदस्य थी और जिस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। दंतेवाड़ा एसपी से पुलिस की और जवानों की एक बड़ी सफलता मान रहे हैं। लेकिन वहीं कहानी का दूसरा पहलू ये है कि आज जब मारी गई महिला माओवादी की शिनाख्ती की गई और उसके बाद दंतेवाड़ा के मुख्यालय में उसके शव को रखा गया, इस दौरान पत्रकारों को भी बुलाया गया और सारी चीज़ों की नुमाइश भी की गई कि किस तरह से उसके शव को रखा गया है और क्या क्या सामान वहाँ से बरामद किया गया है। उनके परिजनों को जिस तरह से मालूम ही था कि वो छिंगेर की निवासी है तो उसके परिजनों को भी बुलाया गया कि उनके वो शव को सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन उनके परिजनों ने एक अलग कहानी बताई इस पूरे मुठभेड़ में जो चौंकाने वाली है। साथ ही साथ केवल परिजन ही नहीं, क्योंकि जो मारी गई महिला नक्सली है उसके परिजन है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे होंगे। उस गांव के सरपंच और भूतपूर्व सरपंच दोनों मौजूद थे इस दौरान, वो भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी ये कहानी बताई। कहानी क्या बताई? दरअसल उन्होंने बताया कि ये पूरी मुठभेड़ ही फर्जी है। उन्होंने तो चौंकते हुए इस बात की जानकारी दी कि ये जो महिला माओवादी जिसे पुलिस बता रही है, ये संगठन में कभी रहा करती थी और लगभग 7 से 8 वर्ष हो गए इसने संगठन ही छोड़ दिया है। ये घर पर ही रहा करती थी, इसके पास कोई हथियार नहीं था और संगठन के लिए कोई काम नहीं करती थी। ये कहना था सरपंच और भूतपूर्व सरपंच का। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यह तो अपनी माँ के साथ में रात में सोई हुई थी। रात में ही उसकी माँ ने बताया कि कहीं से पुलिस के जवान पहुँचे और उन्होंने उसकी बेटी को घसीटते हुए घर से बाहर निकाला और लेकर कहीं ज़बरदस्ती चले गए। इस दौरान उसकी माँ ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अकेली महिला कहाँ से रोक पाती जवानों को, जैसा उसने बताया। सुबह हुई, परिवार वाले चिंतित थे कि आखिर उनकी बेटी को कहाँ लेकर गया है जवानों के द्वारा। तभी सरपंच ने बताया कि उन्होंने टीवी के माध्यम से देखा कि उनके गांव की जो लड़की है वेक्को पायके, उसकी तो खबर टीवी पे चल रही है कि वो माओवादी महिला थी और बड़ी मुठभेड़ हुई, इस दौरान उसे मार गिराया गया है। तो ये सब बातें लेकर सरपंच और उपसरपंच उस मारी गई महिला माओवादी के परिवार वालों के साथ आज दंतेवाड़ा पहुंचे हुए थे और उनसे हमारे दंतेवाड़ा के स्थानीय सहयोगी हैं पंकज भदौरिया, उन्होंने भी बातचीत की। आप बातचीत के कुछ अंश देख लीजिए। दंतेवाड़ा ज़िले में आज सुबह एक मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक 24 वर्षीय महिला मारी गई है। 2 हथियार भी बरामद हुए हैं और महिला का शव जवानों ने रिकवर कर लिया है। इस वक्त मैं सिटी कोतवाली में मौजूद हूँ। हमारे साथ वेद भैया हमारे कैमरा को चला रहे हैं। वेद भैया, थोड़ा सा उस शव की तरफ दिखाना, हो जो शव रखा हुआ है वो उसी 16 नंबर प्लाटून महिला का शव है जिस पर 2 लाख का इनाम लगा हुआ था। पुलिस अभी भी रखी है। कुछ परिजन पहुँचे हुए हैं, महिला के परिजन, महिला जहाँ पर रहती थी परिजन पहुँचे हैं। परिजनों का ऐसा आरोप है कि ये इनकाउंटर नहीं हुआ है, यह दरअसल हत्या है। हत्या इसलिए हम इसे कह रहे हैं क्योंकि महिला घर में सोई हुई थी, उसे जवानों ने उठाने के बाद उसे ले जाके इंद्रावती नदी के पार मार दिया गया है। ग्रामीण हैं
यहाँ पर सरपंच भी बैठे हुए हैं। हम इन्हीं से आपकी सीधी बात कराते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि ये जो जिसे मुठभेड़ बताया जा रहा था, दरअसल इसकी दूसरी कहानी क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। क्या नाम लिखते हो? रामलाल नेता। रामलाल नेताम। हाँ, कौन से गांव से हो? ग्राम पंचायत चिनगेर का सरपंच। ग्राम पंचायत चिनगेर चिनगेर। चिनगेर। हाँ चिनगेर। वहाँ के आप सरपंच हैं? जी सर। आपके गांव में कोई मुठभेड़ हुई कल? मुठभेड़ नहीं हुई। नहीं, एक महिला, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं थाने में? डेड बॉडी लेने आए। डेड बॉडी लेने आए हैं। तो जब ये जो डेड बॉडी है इस पर 2 लाख का इनाम लगा था, ऐसा दंतेवाड़ा पुलिस का दावा है। ठीक है, यहाँ इसके पास से 2 हथियार भी बरामद हुए हैं, हथियार बहुत सारे सामान भी बरामद हुए। क्या है हथियार? आपके हथियार नहीं था उसके पास सर, वो घर से उठा के लेके आए पुलिस सैनिक। घर से उठा के लेके आए? जी। आपको ये जो है महिला, ये नक्सलियों के लिए काम करती थी? नहीं करती संगठन में सर। थी? अभी नहीं थी। अभी नहीं थी, पहले थी? पहले थी, कुछ पहले थी। अभी क्या? 7-8 साल हो गया सर। घर में उसका फैमिली के साथ थी। उसका शादी डेट था 10 तारीख 10 जून। ये लोग उनके माता पिता हैं? जी सर। तो इन लोग क्या बताए आपको? इन लोग आके बताया, लड़की को उठा के ले गए। तो कहाँ वाले, बैरंग गाड़ी या बीजापुर बोलने से, तो इधर ही ले गए। कहाँ वाला है तो बोलने से हम लोग फिर थोड़ा देर के बाद हम लोग टीवी में न्यूज़ देख रहे कि पाइके को नक्सली घोषित करके मारे। इस प्रकार मतलब मुठभेड़ हुआ, गुमलनार में मुठभेड़ हुआ है बोल के, इस प्रकार की बात हम लोग सुन के फिर ऐसा कैसा होता है कि वो माँ के साथ सोई थी, अभी 10 तारीख को शादी फिक्स है बोल के फिर हम लोग गाँव वाले उठ के आए। मैं भूतपूर्व सरपंच भी हूँ सर इससे पहले। क्या लगता है आपको, मतलब ये जो मुठभेड़ हुई है, क्या डीआरजी वाले जो लोग गए थे वो लोग आपके गांव के भी हैं? पता नहीं, रात को उठाए, कौन पुलिस है, कौन डीआरजी है, कौन क्या है, पूरे गांव के तो लड़के लोग डीआरजी में रहते हैं। नदी उस पार के वो निराम फलेवाया उधर के लड़का लड़की लोग सब यहाँ डीआरजी में है। तो उन लोग जा के मतलब ऐसा करते हैं कि ज़बरदस्ती उठा के लाना है, पकड़ना है। ये नक्सली है, वहाँ खेती बाड़ी करने वालों को भी नक्सली बनाना है कि वहाँ नक्सली का काम नहीं करेंगे तो उधर भी डर है सर। हम लोग तो सरपंच और मैं हमला पारा सलवा जुड़ूम कैंप में 2005 से हम लोग यहीं रहते हैं। तो ये सब खेती किसान करने वालों को इधर ला के पकड़ के जहल करने वालों को मनमार्जी जहल करते हैं और मनमानी मारने वालों। क्या नाम लिखते हो आप? मेरा नाम पाइकू राम जुर्री। पाइकू राम जुर्री जी। अच्छा, ये अभी आप लोगों का बात एसपी से हुआ क्या? एसपी से अभी हुआ है सर। क्या बोले? और डेड बॉडी यहीं पे है आओ बोले। अच्छा, डेड बॉडी यहीं पर आया। तो उनको आप लोग नहीं बताए कि ये फर्जी इनकाउंटर है और आप लोगों के जवान आकर के इस तरीके से मारे? नहीं बोले सर, फोन में बात हुआ है, जल्दी फोन काट लिए हैं। हम वही नेलसनार से शिविर से लगवाए थे सर। एसपी से मैं बात किया हूँ, मेरे को कार्ड भी दिया है 2 साल पहले एसपी साहब। मैं लड़का लोगों को ला के तो एसपी बंगला में ला के छोड़ता था। तो मेरे को फिर उल्टा एसपी साहब बोला है कि आप उधर नक्सली उक्सली लोगों का खबर देना है बोल के। मैं तो इधर ही गाँव में, इधर ही शहरी सिटी जगह में रहता हूँ नेलसनार में, उधर कैसे नक्सली को जानूँगा साहब बोल के। इस प्रकार की मैं बात, मेरे को कार्ड भी दिया तो मैं वही नंबर से मैं सुबह लगाया। ठीक है, ये ग्रामीण थे। देखिए, आपने इस मुठभेड़ का ये दूसरा पक्ष है जहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, माता पिता भी आए हुए हैं और ये इस बात को कह रहे हैं कि ये मुठभेड़ नहीं तो थी। सुना आपने किस तरह से वहाँ के जो भूतपूर्व सरपंच हैं और सरपंच हैं वो किस तरह से बता रहे हैं कि वो जो महिला थी, युवती थी, दरअसल उसकी 10 दिनों बाद शादी होने वाली थी। अब आप सोचिए कि 10 दिनों बाद शादी होने वाली है, वो घर पे है, पता नहीं क्या सपने संजोए होंगे और पुलिस ने इस पे बयान भी जारी कर दिया गया है। हालांकि ये मामला अभी तूल तो नहीं पकड़ा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को बनाने के बाद हो सकता है कि कुछ जागरूक लोग, कुछ वकील या कुछ सामाजिक संगठन इस पे आगे आएँ, इस मामले पे जांच हो और जांच होने के बाद ये बातें निकल कर सामने आए कि क्या हकीकत में जो मारी गई युवती है विक्को पाइके ये माओवादी थी या फिर इसने संगठन को छोड़ दिया था। आप दंतेवाड़ा के जो एसपी हैं उनका बयान भी सुन लें। जो कि प्लेटून नंबर 16 की प्रेजेंस की खबर आई थी और ये खबर आई थी कि वो नेशनल हाईवे 63 पर आकर कुछ घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पे दंतेवाड़ा डीआरजी लॉन्च की गई। गुमलनार जो नीलगुंडा जो इंद्रावती किनारा है वो पार करते ही वहाँ पे प्लेटून नंबर 16 के साथ भिड़ंत हुई। करीब आधे घंटे भिड़ंत चली, जिसके बाद प्लेटून नंबर 16 सदस्य वैको जो कि रहने वाली पल्लेवाया गांव की है,
उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई। उसके साथ 2 देसी हथियार मिले, 2 किलो का आईडी मिला, पिट्ठू मिला, काफ़ी दस्तावेज मिले, उसके जूते मिले, काफ़ी सारी पिट्ठू के अंदर उसकी वर्दी मिली। करीब 3 से 4 नक्सलियों को और गोली लगने की संभावना है। निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है दंतेवाड़ा पुलिस के लिए, वरना नक्सली नेशनल हाईवे पे किसी बड़ी घटना करने के फिराक में थे। तो सुना आपने किस तरह से दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने बयान जारी करते हुए जानकारी दी है कि किस तरह से एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी और ये एक बड़ी सफलता है। लेकिन यदि ग्रामीणों का और भूतपूर्व सरपंच का कहना सही है कि इसने 7-8 साल पूर्व ही संगठन को छोड़ दिया था, उसके पहले वो काम किया करती थी और फिलहाल इसकी शादी होने वाली थी, और यह जानकारी यदि पुलिस के पास थी तो वाकई में ये दुखद घटना है। अगर वो माओवादी थी, अगर आप चाहते तो उसे गिरफ्तार कर सकते थे, उस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती थी। और निश्चित ही तौर पर जिस तरह से वीडियो में अगर आपको नज़र आ रहा हो कि उस मारी गई माओवादी महिला जो कि कथित तौर पर है, उसके साथ में जो हथियार बरामद किए गए हैं, देसी हथियार हैं, उस हथियार को देखकर भी आप सोचिएगा कि क्या उन हथियारों को लेकर माओवादी युद्ध लड़ पाएंगे AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन से लैस जवानों के साथ में। हो सकता है कि निचले कैडर के माओवादियों को ऐसे हथियार दिए भी जाते हों संगठन में, लेकिन क्या 2 लाख की इनामी महिला माओवादी को इस तरह के देसी हथियार दिए जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं इस मुठभेड़ में जो उठने चाहिए। और यदि हाँ ये सच है कि वो महिला माओवादी 7 साल पहले संगठन छोड़ चुकी थी, तो मुझे लगता है कि उसे सुधरने का एक मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उसे सामान्य ज़िंदगी जीने का हक ज़रूर था। बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी चुनौतियां होती हैं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, यूं ही नहीं कोई माओवादी बन जाता है। बहुत सी कहानियां हैं बस्तर के आदिवासियों की माओवादी बनने की, उसे भी सुनना होगा, समझना होगा, उनकी तकलीफ़ों को भी समझना होगा, और यदि वे सुधरना चाहते हैं तो सुधरने का मौका भी देना होगा। बस्तर के अलग अलग तमाम हिस्सों की इसी तरह से कहानियां बताएंगे। अगर आपको कहानियां समझ में आती हैं, लगता है कि इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं।